तब आप सेफ हैंड्स में हैं। आजकल मैंने देखे फिजियोथेरेपिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट और इवन BA करके भी लोग बैठ के खोल लेते हैं, तो दैट्स वेरी रॉन्ग। जिनको एनाटमी ही नहीं पता वो क्या काम कर सकते हैं? तो फिर ये डिजर्विंग डॉक्टर्स के साथ भी ज्यादती है। ऑब्वियसली बिल्कुल है। अच्छा डॉक्टर तैयबा, अभी हम बात कर रही हैं एंटी एजिंग की, तो एंटी एजिंग का जो ट्रीटमेंट है इसका प्रोसेस क्या है, इसमें क्या क्या डिफरेंट फर्दर टाइप्स आती हैं? अच्छा, हम अगर स्टार्ट करें तो हम एप्लीकेशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें सबसे बेसिक चीज है सनब्लॉक। सनब्लॉक आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, डैमेज जो आपकी सन रेज हैं जो कि आपकी स्किन को डैमेज कर सकती हैं उनसे प्रोटेक्शन करता है। ये एक बेसिकली खुद इटसेल्फ सनब्लॉक जो है ना एंटी एजिंग ट्रीटमेंट है। सनब्लॉक का इस्तेमाल करें, मैं अपने हर प्रोग्राम में ये कहती हूँ। इसके अलावा हमारे पास बड़े अच्छे अच्छे सीरम्स आ गए हुए हैं, हेल्दी सीरम्स हैं, उधर से आप स्टार्ट करें। हेलोनिक एसिड सीरम है जो कि आपकी स्किन को ग्लो भी देता है और प्लम भी करता है। फिर छोटे मोटे प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हैं आप आफ्टर 30s, जैसे कि PRPs हैं, मीजोज हैं, फिर मैंने आपको बताया हाइफू है। हाइफू हर फेस के लिए नहीं है, आपको कंसल्टेशन के बाद डॉक्टर खुद बताएगा। कुछ दफा देखने में आया है कि क्लाइंट खुद ही से ना प्लान करके आते हैं मैंने ये ट्रीटमेंट कराना है, तो जबकि वो उनके लिए सूटेबल भी नहीं होता। फिर ये एक माइंड, वो आजकल सोशल मीडिया देख के ना, हाँ रील्स देख के कि बस ये वाला ट्रीटमेंट कर दे। मुझे मैसेजेस आते हैं, पील्स हैं कुछ ना, बड़ी अच्छी पील्स हैं जो कि ग्लो के लिए यूज होती हैं। मुझे मैसेज आते हैं ये फलानी पील कर दे, इससे हमारा फेस लिफ्ट हो जाएगा। मैं हैरान हो रही होती हूँ, नहीं इसका ये यूज नहीं है, पता नहीं कहाँ देखा है कि उससे जी झुर्रियां चली गई। मुझे ऐसा नहीं होता। और एस्थेटिक मेडिसिन ना स्लो प्रोसीजर है और टाइम लगता है हर चीज। एग्जैक्टली, लोगों को इतना पैनिक हो जाता है। एक दफा PRP कराई, हाय हमें तो कोई रिजल्ट नहीं आया। मैं हर दफा ये बता रही होती हूँ, ये एंटी एजिंग है, इनका स्लो प्रोसेस है। आप ये समझ लें कि जो आपकी 1 साल बाद एजिंग आनी थी ना, PRP के 4 से 5 सेशन जब आप 1 साल में लेते हो, वो एजिंग डिले हो जाती है। जो एक झुर्री आनी थी, जो एक रिंकल आना था ना, वो जरा अगले 1 आध साल में आगे मजीद चला गया। लोग समझते हैं 1 सेशन PRP का करा के पता नहीं वो क्या ही बन जाएंगे। तो ये भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे लोगों को। अच्छा, ये जितने भी सीरम्स हैं, जैसे भी आपने बात की, हाइलुरोनिक है, नाइसिनामाइड है, रेटिनॉल है, सैलिसिलिक एसिड है, तो जितने भी सीरम है ये क्या आपके बॉडी में इंजेक्टेड फॉर्म में भी यूज किए जा सकते हैं कि इनके सिर्फ आपको लगाने होते हैं? अच्छा, जो सीरम्स है ना, जैसे कि आपने भी नाम लिया, ये सारे टॉपिकल हैं, यानी कि इन्हें अप्लाई करना है। अब जैसे आपने कहा हाइलुरोनिक एसिड, फिलर नाम सुना होगा, सबने सुना है कि फिलर्स हमने कराए अंडर आई के लिए, लिप्स के लिए, वो बना ही हाइलुरोनिक एसिड से है। ठीक है, उसकी फॉर्मुलेशन है ही हाइलुरोनिक एसिड। तो ये जो सीरम्स हैं ये या लाइक हम सीरम के तौर पे यूज करते हैं। कुछ चीजें जो हैं जैसे कि फिलर हो गया, ये इंजेक्टेबल भी है, ठीक है। और रेटिनॉल, नाइसिनामाइड, ये सारे सीरम फॉर्म में अवेलेबल है। अच्छा, इनको यूज करने की कोई स्पेसिफिक टाइमिंग होती है कि रेटिनॉल रात में होना है, हाइलुरोनिक सुबह में होना है? हाइलुरोनिक एसिड आप मॉर्निंग टाइम में यूज करें, बिकॉज वो मॉइस्चर अच्छा देता है और ग्लो भी देता है। जो रेटिनॉल है वो नाइट टाइम में यूज करना चाहिए और आफ्टर 30s इसको रूटीन में लाना चाहिए, और 2 nights इन अ वीक इसकी ये रूटीन रखनी चाहिए। ठीक है। बाकी सैलिसिलिक एसिड है, ग्लाइकोलिक एसिड हैं, ये फिर स्किन कंडीशंस देखते हुए प्रिस्क्राइब किया जाता है। ग्लाइकोलिक एसिड की कुछ अर्सा पहले बहुत ज्यादा मतलब वायरलिटी आई थी, लोग काफी यूज करना शुरू किया था लोगों ने, तो उसका क्या बेनिफिट है? वाइटनिंग में, ग्लो में अच्छी चीज है। नेक टैनिंग में लोगों के मैं रिकमेंड करती हूँ, हैंड्स पे लगा सकते हैं। ग्लाइकोलिक एसिड की सीरम्स भी हैं, फेस वॉश भी हैं, तो इस फॉर्मुलेशन। अच्छा डॉक्टर तैयबा, यहाँ पर मैं चाहूंगी कि आप लोगों को बजाय इसके कि लोग हैवी ट्रीटमेंट्स की तरफ जाएं, फिलर्स, बोटॉक्स, एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स या इस तरह की चीजें, ठीक है इनकी भी एक स्पेसिफिक एज होती है, लेकिन उससे पहले ही अगर कुछ लोगों को बहुत ज्यादा क्रेज है कि उनकी स्किन बहुत अच्छी रहे और वो यंग दिखें, तो कुछ सीरम्स, वो बेसिक रूटीन अपनी स्टार्ट करें उनसे, बिल्कुल, ताकि उस बेसिक रूटीन में सबसे चीज है सनब्लॉक। सुबह उठते साथ ही सनब्लॉक, स्टोव के सामने जा रहे हैं सनब्लॉक, ठीक है। और ये जिस तरह भी मैंने आपसे कहा कि हाइलुरोनिक एसिड का इस्तेमाल, रेटिनॉल का इस्तेमाल और हेल्दी फूड्स, स्पेशली फ्रूट्स, जूसेस नहीं, फ्रूट इनटेक, तो ये आपकी स्किन को हेल्दी रखता है। फिर अगर आपने प्रोसीजर्स की तरफ आना है तो स्टार्ट विद PRP एंड मीजो, ये आपको बहुत अच्छी ग्लो देता है। इसके अलावा एक फेशियल है, मुझे बहुत पसंद है। लोगों को हाइड्रा फेशियल पसंद है, मुझे हॉलीवुड फेशियल पसंद है। हॉलीवुड फेशियल। अच्छा, इसमें क्या डिफरेंस है? अच्छा, हॉलीवुड फेशियल एक्चुअली इसके डिफरेंट नाम है। स्पेक्ट्रा फेशियल भी कोई लोग कहते हैं इसे। दिस इज डन विद द पीको या फिर क्यू स्विच लेजर। आपने देखा होगा टीवी में अक्सर, ये वो ब्लैक
कार्बन पेस्ट लगा के ठक 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 करके लेजर कहते हैं, इट गिव्स अ वेरी गुड ग्लो। तो नहीं कहते, इसको कार्बन पील भी कह देते हैं कुछ लोग, स्पेक्ट्रा लेजर भी कहते हैं, हॉलीवुड बार्बी डॉल भी इवन कहते हैं। बड़े नाम बेनिफिट्स क्या हैं? अच्छा, इसके बेनिफिट्स में पोर टाइटनिंग, जिनकी एक्नी प्रोन स्किन है, ऑयली स्किन है, मैंने देखा है दानों से भरी हुई बच्चियां बेचारी आके कहती हैं हाइड्रा फेशियल कर दें। इतना डिस्करेज करती हूँ इस चीज को कि आपके एक्टिव एक्नी है, नेवर गो फॉर हाइड्रा फेशियल, क्योंकि उससे मजीद आपके पोर्स ओपन होते हैं। बिल्कुल, नेवर गो फॉर हाइड्रा फेशियल इफ यू हैव एक्टिव एक्नी। तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए हॉलीवुड फेशियल, जिसे आप कार्बन पील कह रहे हो, इट्स वेरी वेरी सुटेबल। अच्छा डॉक्टर तैयबा, इसके साथ साथ बीबी ग्लो भी बहुत चलता है। बहुत, I hate it. Zero. And out of As zero. a doctor, you are saying you hate it. So इसके क्या कुछ साइड इफेक्ट्स? बहुत साइड इफेक्ट्स हैं यार। Like क्या? आपके पोर्स को क्लॉग कर देगा। मैं उन लोगों को डॉक्टर ही नहीं मानती जो बीबी ग्लो को प्रमोट करते हैं। सीरियसली इसके डिजास्ट्रस रिजल्ट्स हैं, डिजास्ट्रस। क्या यानी कि एक आप थिक सी बेस है जिसमें कोई इफेक्टिवनेस नहीं है, उसको आप ऐसे ऐसे करके फेस के ऊपर डाल देते हो और सारे पोर्स को आप इमेजिन करो बीबी ग्लो के बाद ना जिनकी स्किन पे एक्नी नहीं ना होती उनकी भी एक्नी हो जाती है। अच्छा, ये तो आपने बहुत आसानी कर दिया हमारे लोगों के लिए। बहुत हाइप है बीबी ग्लो, हाइप है, लोग अभी भी करवाते हैं और मैं इतना डिस्करेज करती हूँ इस चीज को। आप प्लीज, उससे बेहतर है नेचुरल, उससे बहुत बेहतर है आप PRP कराएं। अच्छा, आपको पता है मीजो क्या चीज है? मीजो क्या चीज? मीजो एक्चुअली, अभी आपने नाम लिए ना, हेलोनिक एसिड, ग्लाइकोलिक, ये सारे कॉकटेल्स, आपने कहा ना कि हम इन्हें सीरम लगा रहे हैं, हम इसको स्किन में इंजेक्ट भी करते हैं। ठीक है। तो जो सीरम्स है ना, इनको जब हम स्किन में डर्मापेन के साथ इंजेक्ट करते हैं ना, इसे हम कहते हैं माइक्रोनिडलिंग, इसे हम कहते हैं मीजो। ये हेल्दी सीरम्स है, ये लो ना। वाई बीबी ग्लो? पेनफुल तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल पेनफुल, माइनर से भी नहीं होती। मैं खुद एवरी मंथ अपने लिए लेती हूँ, बिल्कुल पेनफुल नहीं। माशाल्लाह आपकी स्किन बहुत खूबसूरत है, क्योंकि मैं सब कुछ लेती हूँ। सब कुछ लेती हैं, बिल्कुल। अच्छा, तो डॉक्टर तैयबा, इन सब की ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए? कितने मंथ्स यूज करना चाहिए? कोई वीक्स या मंथ्स हैं या ईयर तक आपको लेने चाहिए ये ट्रीटमेंट्स? जो एस्थेटिक ट्रीटमेंट है ना, ये परमानेंट नहीं होते। अच्छा। हमें इनकी रेपिटेशन, इनके सेशंस लेने पड़ते हैं। जैसे बोटॉक्स हो गया ईयरली 2 times, यहाँ पे साल में 1 दफा। फिलर्स का भी यही लाइफ है। ये PRP वगैरह? PRP आप साल में 3 से 4 दफा ले सकते हैं। हाँ, एजिंग स्किन के लिए, जिनके स्कार मार्क्स हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। बम्पी स्किन है, टैन स्किन है, मैंने देखा है ग्लो आ जाता है बड़ा अच्छा PRP के बाद। नेचुरल है, आपके प्लाज्मा से बनता है। सो ऐसे ट्रीटमेंट से स्टार्ट करें। अच्छा डॉक्टर तैयबा, नेचुरल ट्रीटमेंट्स भी होते हैं, कुछ हर्बल ट्रीटमेंट्स होते हैं, होम रेमेडीज होती हैं, तो उनके ऊपर आप कितना बिलीव करती हैं? बिल्कुल नहीं। वो बेसन, वो हल्दी, वो दूध, नहीं प्लीज। ये बेसन और हल्दी के बाद ही तो इतने बड़े बड़े सिस्टिक दाने निकलते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती। लेकिन अक्सर हम देखते हैं डॉक्टर्स कहती हैं कि आप ये होम रेमेडी है, ये पेस्ट बना के आप लगाएं, इसमें पेस्ट भी डालें, इसमें ये भी डालें। सीरियसली कोई फायदा नहीं, टाइम वेस्ट होगा, पैसे डैमेजिंग फॉर योर स्किन? नहीं, डैमेजिंग इन द सेंस कि देखिए ना, अब विटामिन C लगा लोगे, वो क्या कहते हैं, नींबू लगा लोगे, विटामिन C के चक्कर में एक्नी निकल आएंगे। फिर बेसन शेसन लगा के बैठोगे, ऑयली एक्नी स्किन हो जाएगी। हर स्किन के लिए हर चीज सुटेबल नहीं है, और मेरा इतना इस पे बिलीव नहीं। इससे बहुत बेहतर है आप मल्टीविटामिन्स खा लो और फूड और अच्छी हेल्थ वाली हेल्दी डाइट। अच्छा डॉक्टर तैयबा, एक स्पेसिफिक एज आती है जब हार्मोनल चेंजेस आते हैं, तो आप एक एजिंग की तरफ जा रहे होते हैं, तो उस टाइम पे लड़कियों को कौन से सप्लीमेंट्स या विटामिन्स या इस तरह की चीजें यूज करनी चाहिए? जो एजिंग की तरफ जा रहे हैं, जैसे कि मेन्यूपॉज। हाँ, एग्जैक्टली। तो बड़ी क्रूशियल और ये सेंसिटिव टॉपिक है। तो इसमें बिल्कुल मल्टीविटामिन्स काफी मार्केट में अवेलेबल हैं, अच्छी फॉर्म्स के। यू शुड टेक इट, जरूर लेने चाहिए, क्योंकि बोन्स भी वीक हो जाती हैं, हार्मोन्स आपके काफी लो हो जाते हैं, ईस्ट्रोजन लेवल, प्रोजेस्टेरोन लेवल बॉडी में बिल्कुल एंड हो जाता है, तो आपकी स्किन का ग्लो खत्म हो जाता है, हड्डियों में दर्द शुरू हो जाती है। तो मल्टीविटामिन्स उस टाइम बहुत अच्छा साथ देते हैं। इतने भी ट्रीटमेंट्स आपने लेने एक अच्छे डॉक्टर की सुपरविजन में लें। एंड आज के जो टॉपिक था हमारा, इससे हमने यही सीखा है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ट्रीटमेंट्स आपने लेने हैं, आप लें, लेकिन एक मुनासिब मिकदार में लें, कि ये ना हो कि आप इतने ज्यादा ले लें कि आपकी स्किन डैमेज हो, उसके साथ साथ आपकी हेल्थ भी डैमेज हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तैयबा, आपने हमें ज्वाइन किया और आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था। थैंक यू फॉर हाईलाइटिंग सच एन इंपॉर्टेंट इशू फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय।